हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ एक हमारी बहुत ही प्यारी स्टूडेंट भूमि आज हमारे साथ हैं इस सेशन में। तो आज हम भूमि से बहुत सारी बातें करेंगे। भूमि, वेलकम है आपका हमारे सेशन में। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भूमि। तो भूमि, कुछ बताइए अपने बारे में, आप कहाँ से हैं? सर मैं समालखा से हूँ। आपकी क्वालिफ़िकेशन? सर मैं ग्रेजुएट हूँ बीसीए से। बीसीए किया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। हाँ जी सर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो भूमि, आप लोकल समालखा से हैं हाँ शायद? जी सर। हम इस वक्त समालखा कैंपस में बैठे हुए हैं, लॉर्ड कृष्णा में, गर्ल्स कैंपस में। भूमि यहीं की रहने वाली हैं, लोकल की, बहुत अच्छी बात है। तो भूमि, आपने लोकल में रहते हुए आपने इसको क्यों चुना? सर मैं पास है और मैं तो सर मतलब मेरे को था कि यहाँ के स्टडी करूँ, क्योंकि मेरी ऑफलाइन मतलब मैंने घर से ऑनलाइन ही स्टार्ट किया था तो मेरा हो नहीं पा रहा था, डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने सोचा था कि अगर मैं ऑफलाइन आके करूँगी तो सबसे ज़्यादा यही बेनिफिट है कि मेरे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो आपकी प्लानिंग क्या है, क्या बनना है लाइफ में आपको? सर सीजीएल क्रैक करना है। सीजल क्रैक करना है। हाँ जी सर। कब तक का प्लानिंग है आपकी, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? सर मेरी ये है कि मेरे को नेक्स्ट ईयर 2026 का क्रैक करना है, उसके उससे ही है। एनी कॉस्ट तोड़ देना है? हाँ जी जब सर। तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं सर। हाँ, वेरी गुड। तो आपको कुछ इश्यूज आते हैं स्टडी में, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं? सर मैथ में आती है कि सर वो मेरी स्पीड नहीं बन पाती कि ठीक है। जल्दी में, और टाइम की उससे थोड़ा वो हो जाता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है उसको सॉल्व करने में, और इतने में टाइम ही निकल जाता है। ऐसे टेस्ट देती हूँ तो मैथ मेरा बहुत ऐसे हो जाता है कि सबसे लास्ट में मैथ को रखती हूँ ताकि मेरे पहले सबसे पहले सारे हो जाए, तो वो सारे हो जाते हैं। मैथ को रखती हूँ तो मैथ सारा ही छूट जाता है क्योंकि टाइम सारा निकल लेकिन जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैथ्स को सबसे पहले रखो आप। सर मैथ्स तो मेरा सब्जेक्ट है। मैथ्स मैथ्स। मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है। इस मीन आप मैथ्स को इतना अच्छा बना लो, इतना अच्छा बना लो। आपने देखा होगा मैं क्लासेस में बोलता हूँ, यस सर। मैथ्स इज़ नथिंग, मैथ्स इज़ अ नेम ऑफ फीलिंग्स, मैथ्स इज़ अ नेम ऑफ थिंकिंग, मैथ्स इज़ अ नेम ऑफ लैंग्वेज। नहीं बोलता हूँ मैं? हाँ जी। और कहता हूँ मैथ्स को फील करने का नाम मैथ्स है। और एक राइटर ने कहा था, अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन इज़ हाफ एन आंसर। मैंने आपकी क्लासेस में, जब मैं बैच लेता हूँ, क्लासेस लेता हूँ, उनमें आपने देखा होगा मेरा फोकस होता है स्टूडेंट क्वेश्चन को कैसे पढ़े। हाँ जी। स्टूडेंट को यही नहीं आता। और मैंने आपसे कहा था शुरू के 4 चैप्टर में मैं आपको क्वेश्चन पढ़ना सिखाऊंगा, हाँ जी। सॉल्यूशन तो अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ना आ गया, सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। तो पहला काम है क्वेश्चन को पढ़ना सीखना। सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं सारे बच्चों जो जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, मैथ्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने उस प्रॉब्लम को समझ लिया तो मैथ्स बिल्कुल बहुत ईजी सब्जेक्ट है। मैथ्स में कुछ नहीं है बिल्कुल भी। क्या पकड़ना है आपको कि क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। कभी भी क्वेश्चन को पूरा मत लिखो। एक लाइन पढ़ो, लिखो, अगली लाइन पढ़ो, लिखो, अगली लाइन पढ़ो, लिखो, और फिर जो निकालना है क्वेश्चन मार्क लगाओ। अब आपको आइडिया हो जाएगा क्या निकालना है, ये चीज़ कैसे आएगी, और क्वेश्चन आपका टूट जाएगा। मैंने आपको बेटा एक एग्जाम्पल दिया होगा क्लास के अंदर कि मैंने आपसे कहा जाओ मेरे लिए 1 कप चाय बना के लाओ। तो आपको याद होगा मैंने कहा दूध का पैकेट है, चीनी है, हाँ, अदरक है, चाय बना के लाओ। तो फॉर्मेशन ऑफ टी आप माइंड में लेके आएंगे यस सर। कि सर चाय पत्ती तो है नहीं। जब तक चाय पत्ती नहीं आएगी चाय बनने वाली, चाय बनने वाली नहीं। तो हमारा फोकस चाय पे नहीं चाय पत्ती पे होगा। चाय पत्ती आ गई तो चाय बन जाएगी। गॉट इट और नॉट? सेम बेटा मैथ में आपको करना है। सेम क्या करना है? मैथ में जो दिया है वो लिखो, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क लगाओ, और उसके बाद अपने आप क्वेश्चन टूट जाएगा। मैथ्स इज़ लाइक आ गूगल मैप। जैसे जयपुर जाना है, 2 किलोमीटर चले, कहता लेफ़्ट टर्न हो जाओ तो लेफ़्ट टर्न हो जाएंगे। यहाँ से जयपुर नहीं देखना है। और आप लोग गलती क्या करते हो बेटा, क्वेश्चन पढ़ा रुक गए, सोच रहे हैं क्या करना पड़ेगा। नहीं, लिखो, जो दिया है लिखो, उसके बाद। और आपने देखा होगा मैं क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मैं स्पीड बनवा देता हूँ। मैं बोलता हूँ 70% क्वेश्चन बिना पेन के बनाएंगे, थिंक विदाउट इंक। विदाउट इंक। और बताएं, और क्या क्या परेशानी आती है आपको? सर जीएस में होती है कि सर जो हिस्ट्री वगैरह है उनसे मैं थी नहीं, मेरे कॉमर्स बैकग्राउंड से थी सर। मैं मेरी कॉमर्स थी तो मेरे को हिस्ट्री वगैरह इनमें सब में, पॉलिटी वगैरह में कुछ था नहीं, तो मतलब डेट्स वगैरह लर्न करने में मुश्किल होती है। और जीएस तो सर अच्छी होनी चाहिए। तो जीएस के लिए मैं वैसे मैं जीएस का फैकल्टी नहीं हूँ, मैं तो मैथ्स पढ़ाता हूँ। लेकिन एक एक्सपीरियंस टीचर के नाते मैं आपको जीएस के बारे में बताना चाहूँगा।
जीएस जितना आपको आपके टीचर्स पढ़ाते हैं आपने अच्छे से नोट्स कर लिया होगा। हाँ जी। किसी एक थ्योरेटिकल बुक से उसी टॉपिक को एक बार अंडरलाइन कर करके पढ़ लीजिए, 2 हो गया। तीसरा काम आपको ये करना है, कोई भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप बुक ले लीजिए, एमसीक्यूज़ की बुक ले लीजिए, है ना। मैंने एग्जाम्पल दिया, आपको टीचर ने पढ़ाया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के बारे में सारा सर ने आपको पढ़ा दिया। आपने कोई एक थ्योरेटिकल बुक उठाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में सारा का सारा अंडरलाइन करके पढ़ लिया, 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या करना है, कोई एक ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए जिसमें एमसीक्यूज़ हों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सारे एमसीक्यूज़ लगा डालिए, फिर देखना 90% एमसीक्यूज़ सिर्फ एक बार पढ़ने से सबसे बन जाएंगे। ओके सर। आपकी जीएस तैयार हो गई। जीएस तो तैयार करना बहुत आसान काम है, और ऐसे तैयार करोगे तो देखना पूरी की मोटी बुक आपकी बस विदिन 3 और 4 मंथ तैयार हो जाएगी। जिस जीएस का डर है, डर खत्म हो जाएगा और आप विदिन टाइम में आप सिलेक्शन ले लेंगे। और मुझे उम्मीद है, और मैं अभी इस सेशन से पहले मैं इस बच्ची को बोल रहा था, आज मैंने इसको पहली बार बोला है कि ये मेरे बैच की सबसे फेवरेट स्टूडेंट है मेरी। बहुत सिंसियर है, रेगुलर है, लोकल के होते हुए भी छुट्टियां ना करना, रेगुलर, उसके बाद बहुत सिंसियर, लगातार डाउट्स पूछना, बुक लगाना, बहुत अच्छा है और मुझे इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है। और गुरुकुल में मोस्टली बच्चे बहुत सिंसियर हैं। गुरुकुल की खास बात यह है, मैं एक शेयर करना चाहूँगा छोटी सी बात। कल रात में 12:30 क्लास लेके निकला, बच्चा बोला सर डाउट्स हैं, 45 मिनट डाउट्स, रात में 12:30 से लेकर 1:15 तक। ये गुरुकुल की शान है। दुनिया के बच्चे सो रहे होते हैं तो गुरुकुल के बच्चे तपस्या कर रहे होते हैं, और तपस्या ही रंग लाएगी। यस सर। जब अब नया ये स्टार्ट किया तपस्या का सर, इसका बेनिफिट तो बहुत होएगा, बहुत क्योंकि benefit सर संडे को पहले क्या होता था कि घर चल जाते थे, छुट्टी ले लेते थे, लेकिन सर आगे से अब इसमें ही बैठना है हाँ। और इसमें ही करना है सर। और बहुत बढ़िया। और मैं तो आने वाले बच्चों को भी क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं यूँ कहूँगी कि सर घर बैठ के फिर भी पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि मैंने कोशिश की है घर बैठ के पढ़ाई करने की, मैंने भी ऑनलाइन लिया है पर भी डाउट्स नहीं क्लियर हो रहे थे और एक वो नहीं बन रहा था। सबसे बेनिफिट तो फ़ोन का ही है कि फ़ोन यहाँ पर मिलता नहीं है और घर पे फ़ोन होता है तो यूँ होता है कि 1 घंटा पढ़ लिए तो चलो थोड़ा सा फ़ोन चला लो, और फ़ोन चलाने लगते हैं तो कब 2 घंटे निकल जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता, फिर नींद आ जाती है, फिर ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर शेड्यूल है, इस टाइम सोना है, इस टाइम खाना है, इस टाइम पढ़ना है, सब कुछ प्रॉपर है। तो और इस शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ता है, तभी प्रॉपर तैयारी हो पा रही है यहाँ पर। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर घर बैठ के तैयारी नहीं हो रही है ना तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर बहुत अच्छा शेड्यूल है, मतलब प्रॉपर तैयारी होएगी और क्रैक कर लोगे सीजीएल। अच्छा, लास्ट एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे मैं, यहाँ के जो वार्डन हैं, टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, और यहाँ पे जो मैनेजमेंट देखते हैं, उन लोगों का बिहेव आपके लिए, स्टूडेंट के लिए कैसा है? सर टीचर सारे अच्छे हैं और मतलब पढ़ाई बहुत बेस्ट है यहाँ पर। जो ऑनलाइन भी नहीं समझ में आ रहा था ना, वो यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा है सर। मैथ्स का मेरे को क्लियर हो रहा है अब सब कुछ, और इंग्लिश भी बहुत अच्छी चल रही है, और सर वार्डन मैम है वो भी बहुत अच्छे है, फ्रेंडली नेचर की है। बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम होती है ना, मतलब मैम तभी की तभी समझा देती है और बहुत फ्रेंडली नेचर है। मेंटरशिप के लिए भी जो सर आते हैं उनसे कुछ भी पूछते हैं ना तो वो अपना पर्सनल बताते हैं कि मैंने ऐसे तैयारी की थी तो तुम भी ऐसे की करो, मैंने ये प्रॉब्लम्स झेली थी तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये ना झेलो, तुम, वो मेरे को समझा देते हैं कि ऐसे ऐसे करो, बिल्कुल एक शेड्यूल बता देते हैं, वो खुद अपना बता देते हैं, तो उनके हिसाब से भी करते हैं ना, तो सर जी। बेस्ट है वो। ठीक है, तो मम्मी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, यस सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, एक बार गुरुकुल आओ, विज़िट करो, यहाँ का देखो, एनवायरनमेंट देखो। सबसे बड़ी चीज़ होती है सिलेक्शन के लिए एनवायरनमेंट। और आपने देखा होगा गुरुकुल में, आपने हमारी वीडियोस में देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, हज़ारों बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होके गए हैं, विदिन टाइम में गए हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे आते हैं जो 8 मंथ्स 10 मंथ्स में सिलेक्शन लेके यहाँ से जाते हैं। क्यों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के दौर में, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, जहाँ तक हमारी वीडियो पहुँची है, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपका फ़ोन। यस। इसलिए फ़ोन छूट जाएगा। यहाँ पे हफ्ते में 1 बार फ़ोन मिलेगा संडे को, तो उसके बाद 6 दिन आपको बहुत डीप स्टडी करना है, और स्टडी करेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। आइए एक बार गुरुकुल को विज़िट कीजिए। थैंक यू सो